सेकेंड, बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज हम टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों का विवरण पढ़ेंगे। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, टेरिडोफाइट सुविकसित संवहन युक्त स्थलीय फूल रहित व बीजाणुयुक्त पादप होते हैं और इन पादपों के जो प्रमुख लक्षण हैं, पहला है आवास। अधिकांश टेरिडोफाइट स्थलीय पादप होते हैं जो प्रायः नम व शीतोष्ण स्थलों पर उगते हैं। इस समूह के कुछ सदस्य जलीय भी होते हैं, जैसे एजोला, आइसोइटिस, मार्सिलिया, साल्विनिया हैं, जो कि स्थायी जलकुंडों में उगते हैं। सिलेजिनेला रुपेस्टिस, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, सिलेजिनेला डेंसा और इक्विसिटम आर्निवर्स आदि कुछ जातियां हैं जो जीरोफिटिक हैबिटेट यानी मर्दभूत आवासों में पाई जाती है। दूसरा है, इनका प्रमुख लक्षण है स्पोरोफाइट। जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं, जो टेरिडोफाइट होते हैं उनका प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है, जो प्राय जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। इन टेरिडोफाइट के स्वरूप आपाम में विविधता के कारण इनको दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। इस समूह के पौधों में, यानी कि इस प्रकार जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके प्लांट्स में स्टेम छोटा तथा पत्तियां अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। इसका एक उदाहरण है फर्न। सेकंड है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट अर्थात लघु पर्णी टेरिडोफाइट्स। यह समूह है या इस समूह में जो प्लांट्स हैं उनके स्तंभ बड़ा अर्थात स्टेम लार्जर होता है तथा पत्तियां स्मॉल होती हैं। इक्विसिटम, सिलेजिनेला आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो यंग स्पोरोफाइट वो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, परंतु जैसे ही मैच्योर स्पोरोफाइट होता है या बीजाणुविद होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। टेरिडोफाइट के जो स्पोरोफाइट है, इनकी जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं, जो जल्दी ही एडवेंटियस रूट अर्थात अपस्थानिक जड़ों में द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। स्टेम, टेरिडोफाइट का स्टेम प्राय शाखित होता है। जो शाखित है या जो शाखन और ब्रांचिंग है वो मोनोपोडियल अथवा डाइकोटोमस होता है। जड़ व स्तंभ में अर्थात रूट और स्टेम में सुविकसित वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होता है। इस समूह के पौधों में कैम्बियम एब्सेंट होता है, अतः ये द्वितीयक वृद्धि नहीं दर्शाते। कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण ऐसे पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, अतः ये द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। परंतु कुछ जीवित टेरिडोफाइट जैसे बोट्रेटियम, आइसोइटिस के स्तोम्बे में नियमित रूप से द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, परंतु ये जो सामान्य जो एंजियोस्पर्म पौधों में द्वितीयक वृद्धि से भिन्न होती है। इस समूह के टेरिडोफाइट्स के जो विभिन्न समूह हैं उसमें सभी प्रकार के स्टील्स अर्थात रंभ पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टील्स की या रंभ की, तो लाइकोपोडियम सिलेजिला में प्रोटोस्टील पाई जाती है, मार्सिलिया एवं इक्विसिटम में साइफोनोस्टील, टेरिस, पॉलीपोडियम, ड्राइप्टोरिस आदि फर्नों में डिक्टियोस्टील तथा टेरिडियम व मेटानिया में पॉलीसाइक्लिक स्टेम पाया जाता है। जहाँ तक इसमें सुविकसित वैस्कुलर सिस्टम की बात है तो जाइलम केवल ट्रेकिड से बना होता है तथा जो फ्लोएम है वो चालनी नलिकाओं और फ्लोएम पेरेन्काइमा से बना होता है, परंतु कुछ जगह अपवाद हैं, जैसे टेरिस विटेटा, टेरिडियम, एक्विलिटम, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा के जाइलम में वेसल्स भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार इक्विसिटम आर्निवोरस तथा इक्विसिटम जाइंजेशियम के फ्लोएम में चालनी नलिकाएँ अर्थात ट्यूब ट्यूब पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन, जनन स्पोरोफिटिक, क्योंकि इनकी मुख्य टेरिडोफाइट्स की जो मुख्य पादप होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, तो यहाँ एक विशेष प्रकार के स्पोर्स जनन प्राय बीजाणु द्वारा होता है, जिनका निर्माण स्पोरेंजिया अर्थात बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानियाँ पत्तियों की अवयक्त सतह पर विकसित होती हैं। कुछ वंशों में बीजाणुधानियाँ युक्त स्पाइक पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होती हैं, जबकि कुछ वंशों में बीजाणुधानियाँ स्तंभिक होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो टेरिडोफाइट्स हैं, आपको देखो राइनिया है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इक्विसिटम है, टेरिस है, एडियंटम, ये डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उसको हम देख सकते हैं कि ये इनके जो ये सब स्पोरोफिटिक प्लांट हैं। देखिए इनकी मुख्य पीढ़ी है वो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होती है। आप देखिए जगह जगह जो स्पोर्स होते हैं, जो जनन होता है, विशेष प्रकार की जो संरचनाएँ बनती हैं। कुछ पौधों में पत्तियों की अपेक्षित पर अब आप देख सकते हैं कि जो इक्विसिटम है उसमें विशेष प्रकार के कोन बन रहे हैं, जैसे स्ट्रोबेलस। तो
और इस तरह जैसे ये नीचे आपके मार्सिलिया आ गया, तो मार्सिलिया में एक विशेष प्रकार के स्पोर ये विकसित होते हैं जिनको स्पोरोकार्प कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, समबीजाणुक और विषमबीजाणुक, अर्थात हेटेरोस्पोर्स और होमोस्पोर्स। जहाँ तक समबीजाणुक या होमोस्पोर्स की बात करेंगे तो अधिकांश टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, जैसे इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरिस में, तथा विषमबीजाणु जैसे सिलेजिनेला, मार्सिलिया, सेल्विनिया आदि में पाए जाते हैं। बीजाणु धारण करने वाली कुछ पत्तियों को हम टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण के नाम से पुकारते हैं या कहते हैं। अगर ये स्पोरोफिल मेगास्पोरेंजियम से संबंधित होती है तो उनको हम गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं या मेगास्पोरोफिल कहते हैं, तथा माइक्रोस्पोरेंजिया से संबंधित है तो इस प्रकार की बीजाणुपर्ण को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। अगर होमोस्पोर्स है तो उस प्रकार के जो बीजाणु धारण करने वाली जो आपकी पत्तियां हैं उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल बीजाणु में सामान्य रूप से वितरित होती हैं, जैसे हम टेरिस की बात करें, एआइडेंटियम की बात करें। कुछ पौधों के शीर्ष भाग में कम्पैक्ट कोन बनाते हैं जिसे स्ट्रोबिलस कहते हैं, जैसे हम सिलोजिना है, लाइकोपोडियम है। कुछ जलीय वंशों जैसे एजोला, मार्सिलिया में बीजाणुधानियाँ एक विशेष प्रकार की संरचना में स्थित होती हैं जिसे कि स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका कहते हैं। इसी तरह टेरिडोफाइट्स के ऑर्डर फिलिकेल्स के कुछ मेंबर्स में बीजाणुधानियाँ सुसंगठित समूह में पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड ग्रुप्स में पाई जाती है, यानी ग्रुप्स में उस ग्रुप्स को उन्हें सोरस कहते हैं, सोरस के नाम से पुकारते हैं। बीजाणु युग्मोद्भिद अवस्था की मात्र कोशिका के रूप में काटते हैं, अर्थात यहाँ जो स्पोर्स है वो गैमेटोफाइट जनरेशन की मदर सेल के रूप में कार्य करते हैं। ये अंकुरित या जर्मिनेट होकर के गैमेटोफिटिक प्रोथेलस कहते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में बता चुके हैं कि यहाँ जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी होती है टेरिडोफाइट्स में उसको हम प्रोथेलस के नाम से पुकारते हैं। अधिकांश जो समबीजाणु वंश हैं उसमें जो प्रोथेलस होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, अर्थात एंथ्रेडियम व आर्चिगोनियम एक ही प्रोथेलस में विकसित होते हैं, जबकि विषम बीजाणु वंशों में गुरु बीजाणु स्त्री सदैव फीमेल प्रोथेलस पर तथा लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स हमेशा मेल प्रोथेलस बनाते हैं। जननांग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रोथेलस में धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला एवं इक्विसिटम आदि, तथा कुछ प्लांट्स में ये सतह पर उभरे हुए होते हैं, जैसे साइलोटम, टेरिडियम आदि। जहाँ तक टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन की बात है तो जल की उपस्थिति में हमेशा होता है, यानी वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, देयर इज ए मेजर करेक्टर। पुंमणु तथा अंड के संलयन के फलस्वरूप दृढ़ उस्पोर बनता है जिसे निषिक्तांड कहते हैं, जो बीजाणुद्भुत प्रावस्था की मात्र कोशिका है, अर्थात यहाँ जो डिप्लॉइड जो निषिक्तांड बनेगा वह स्पोरोफाइट की मात्र कोशिका है।